हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना यूएसए का DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िलअप करेंगे। सबसे पहले हम ये वेबसाइट ओपन करेंगे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप कहाँ पर हैं वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ये कोड आपको दिया हुआ है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन के बाद हमने यहाँ पर आई एग्री कर दिया। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है ऊपर AA00B46FF4X। यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो आपको याद रहे। बाद में आपको जैसे आपने कोई एप्लीकेशन टाइप कर दी है और उसको बाद में रिट्राइव करना है तो ये एप्लीकेशन कोड आपको ऊपर एंटर करना पड़ेगा और ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पर पूछेगा तो ये आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना सिक्योरिटी आंसर लिख लिया है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पर जो है मैं अपना सरनेम डालूँगा, गिवन नेम, फुल नेम, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर वो आप पढ़ के उसको जो है फिलअप करें। जैसे कि ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर यूज़ एनी अदर नेम, यानी कि कोई और नाम आप यूज़ करते हैं? नहीं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जो है उसके आंसर उनको देंगे। यहाँ पर आपसे कंट्री रीजन के बारे में पूछा है तो यहाँ पर आप अपना कंट्री डाल देंगे। आपसे पूछे कि आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो हमारे पास दूसरी नेशनलिटी नहीं है तो नो पे क्लिक मारेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है आप उसी कंट्री में रहते हैं या दूसरे किसी कंट्री में आपने वीज़ा लिया हुआ दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो हम दुबई में रहते हैं तो इसको हम यस करेंगे। यहाँ पर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम अपना एमिरेट्स आईडी नंबर डाल देंगे। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर है, हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक मार दिया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए तो हमने यहाँ पर टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर सेलेक्ट किया और नीचे टूरिज़्म मेडिकल ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर दिया B2। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो आपने फ़्लाइट रिज़र्वेशन की है तो उसका यहाँ पर डिटेल डाल देंगे हम लोग कि किस दिन जाएंगे और किस दिन वहाँ से वापस आएंगे।
आपसे पूछ रहा है क्या कौन सी लोकेशन के लिए आपने प्लान बनाया हुआ है, तो वो डालेंगे। यहाँ पर जो है आप अपना न्यूयॉर्क सिटी जो होटल आपने बुक किया होगा उस होटल की डिटेल डालेंगे यहाँ पर आप। आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। आप पहले कभी यूएस में गए? नहीं। आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ यूएस एम्बेसी की तरफ से? नहीं। आपको पहले कभी यूएस का वीज़ा मिला है? नहीं। तो इस टाइप के जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हवाले से उनको आंसर दे के नेक्स्ट करें। यहाँ पर आप यूएई में रह रहे हैं तो यूएई का एड्रेस डाल देंगे, यूएई में आप कहाँ पर रह रहे हैं। मेलिंग एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं, सेम जो आपने ऊपर एड्रेस दिया वही रहेगा, तो यस कर दें। यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दें अपना। फ़ोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर डाल दें। आपने 5 साल में कोई और मोबाइल नंबर यूज़ किया है? तो नहीं। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। आपने कोई 5 साल में कोई और ईमेल एड्रेस भी यूज़ किया है? तो नहीं। कोई सोशल मीडिया का आपके साथ कॉन्टैक्ट है, यानी फेसबुक वगैरह में आपका अकाउंट है क्या? तो अगर है तो उस हवाले से डिटेल दें, अगर नहीं है तो नन कर दें यहाँ पर। क्या आपके पास कोई वेबसाइट है आपकी या कोई एप्लीकेशन आपकी है? तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। वैसे नो करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हमारे पास पासपोर्ट का पूछ रहे हैं। पासपोर्ट हमारे पास रेगुलर पासपोर्ट है। आप पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर पासपोर्ट के जब आप पासपोर्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर पासपोर्ट के सेकंड पेज से जो पासपोर्ट की बुक शुरू होती है उसमें नीचे नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। और आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है तो वो कंट्री डालेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान से इशू हुआ है। आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, कब एक्सपायर होगा, यहाँ पर उसकी डिटेल डालेंगे।
यहाँ पर आप अपना होटल का डिटेल डाल सकते हैं, जो होटल आपने न्यूयॉर्क में बुक किया है, यूएसए में बुक किया है, तो यहाँ पर उसका डिटेल डालेंगे। नेम में आप कर देंगे डू नॉट नो, और ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है होटल का नाम डाल दें। रिलेशनशिप में आप अदर डाल दें। यहाँ पर आपसे होटल का एड्रेस पूछा है, जो आपका होटल का एड्रेस है वो डाल दें यहाँ पर। कौन सी सिटी में आपका होटल है, होटल जो बुकिंग आप करेंगे वहाँ पर होटल वालों का टेलीफोन नंबर होगा तो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने फादर का नाम डालेंगे, फादर की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे आप अपने मदर का नाम डालेंगे, मदर की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये पूछे इज़ योर फादर इन द यूएस, नो। इज़ योर मदर इन द यूएस, यहाँ पर भी नो कर देंगे। आपसे पूछे कि आपके कोई रिलेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हमारे नहीं है, नो कर देंगे। यहाँ पर आप अपने वाइफ का नेम डाल देंगे, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, वाइफ की नेशनलिटी डाल देंगे, वाइफ का प्लेस ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी का एड्रेस डालेंगे। आपकी कंपनी कौन से सिटी में है वो डालेंगे यहाँ पर।
अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। आपने जॉब कब से स्टार्ट की यहाँ पर वो डालेंगे। मंथली इनकम आपकी क्या है वो डालेंगे यहाँ पर। आप इस कंपनी में क्या काम करते हैं यहाँ पर वो डिटेल डालेंगे। आप पहले से कहीं पर जॉब करते थे? नहीं। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज डाल देंगे। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं वो डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप 5 सालों के अंदर कहीं पर विज़िट किया है आपने, तो वो कंट्रीज़ यहाँ पर डाल देंगे। कौन कौन से कंट्रीज़ में आपने सेलेक्ट किया है, कौन कौन से कंट्रीज़ में आपने विज़िट किया है। बस ये आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दें यस या नो में। वैसे तो ये सारे ऑप्शन मेरे लिए नो हैं। ये सिक्योरिटी रीज़न के हवाले से आपसे क्वेश्चन करेंगे तो सारों का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसका जवाब दे दीजिएगा। यहाँ से आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन शुरू हो गए, तो सारे क्वेश्चन पढ़ के उसका जवाब दे दीजिएगा।
इस स्टेप में आपको पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड कर दीजिए। पिक्चर अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो ये आपको एक बार कोड दे देगा। वो एप्लीकेशन आप प्रिंट आउट करके अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। इस एप्लीकेशन की कोई भी फ़ीस नहीं है, बस यहाँ पर अपना पिक्चर अपलोड करें, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दें। जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने वीज़ा की जो फ़ाइल है उसके साथ अटैच कर दीजिए। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।